जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सीब। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप अपना एक पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लेबल स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। टेक्निक सेम ही यूज़ करते हुए आप इंटरनेशनली भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट चूंकि ज़ुबानी बताने से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें सेल्स के फिगर्स के साथ बताएं, हमें डेटा के साथ बताएं, हमें स्टैट्स के साथ बताएं। तो आपके लिए थोड़ी सी वर्किंग मैंने एक शीट के ऊपर की है, एक रैंडम स्टोर के अकॉर्डिंगली, एक अज्यूमिंग द फिगर्स उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि दोनों बिजनेस मॉडल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि दोनों के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में फ़र्क है। जैसे कि मैंने बिल्कुल टॉप के ऊपर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप अपना पीएल फ्रॉम डे वन करना चाह रहे हैं तो अपने जहन में कम से कम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट रखें। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर रखना है तो कम से कम अराउंड 250,000 की इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग में रखें। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया हुआ, लिखा हुआ बड़ा छोटा है। अगर इसको मैं बड़ा कर सकूँ तो मैं आप लोगों के लिए कम से कम इसको जो है ना इतना बड़ा लाजमी करूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चले कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट इज़। टेस्टिंग इज़ अ मस्ट रिगार्डलेस आप जो सा मर्जी बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो प्राइवेट लेबल है, टेस्टिंग करना सबसे पहला असूल है। पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनली हो, शॉपिफाई स्टोर विद एड्स, सबसे पहला काम टेस्टिंग है। ठीक है जी। सो अभी हम ड्रॉप शिपिंग के एक स्टोर की एक अजम्पशन जो है क्रिएट करते हैं, वाइट लेबल कर रहे हैं, एक जगह पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स 450 करते हैं दोनों बिजनेस मॉडल्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो ऑन एवरेज रिटर्न रेट है दैट इज गोइंग टू पुट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनटू योर डेली सेल्स। ठीक है। सो मैं रिटर्न्स के बावजूद आप जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसके बावजूद उसके ऊपर तमाम बात करूंगा। अगर आप देख सकते हैं, जो मिनिमम रिटर्न रेट ड्रॉप शिपिंग में आपको देखने को मिलता है वो 35% है। इश्यूज सेवरल हो सकते हैं, लेट डिलीवरी इशू हो सकता है, कोरियर कंपनीज ना अच्छा रिस्पांस करें, ये इशू हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग की कोऑर्डिनेशन के बावजूद ऑब्वियसली डिलेज आते हैं, इश्यूज आते हैं, रिटर्न रेट हमेशा बढ़ता है। सो मैंने जो देखा है ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो एवरेज रिटर्न रेट है वो अराउंड 30-35% कम से कम रहता है मिनिमम। सो अप टू 40-45-50% तक भी मैंने देखा है। इन सम स्टोर्स मैंने देखा है 55%, हमें भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 55% रिटर्न रेट देखने को मिला ड्रॉप शिपिंग से। लेकिन मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप 35% ज्यूम करें। आज के इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप 35% के साथ जाते हैं तो किस तरीके की सिचुएशन होगी। जो व्हाइट लेबल आप करते हैं, आप जो मैक्सिमम रिटर्न रेट देखेंगे वो अराउंड 25% होगा। और इस रिटर्न रेट को भी आप अगर अज्यूम करते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि इट्स एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, मतलब जनरली रिटर्न रेट जो होगा आपका अराउंड 15% के अराउंड होगा अगर आप अच्छी कॉल कन्फर्मेशन करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेशन कस्टमर के साथ सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है और आप अच्छी कोरियर कंपनीज यूज़ करते हैं तो आपका अराउंड 25% होगा। अज्यूमिंग द सिचुएशन आप 450 सेल्स करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में आपको 160 रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर आप वाइट लेबल में 450 प्रोडक्ट सेल्स करते हैं तो आपको 100 रिटर्न्स ऑन एवरेज देखने को मिलेंगे। अब अगर हम फिगर्स को एग्जामिन करें, हम वैल्यू को अज्यूम करें 2000 रुपीज़ हमारी सेल्स प्राइस है, तो 2000 के अकॉर्डिंगली हम जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो समवेयर अराउंड 900,000 बनता है 450 सेल्स का। ठीक है, बट ऑफ कोर्स इस 450 सेल्स में कुछ रिटर्न्स की वैल्यूज हैं वो नीचे मैंने कैलकुलेट की हुई हैं आप लोगों के लिए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो वेरी नेक्स्ट कॉस्ट मैंने इंक्लूड की हुई है ये मिसलेनियस कॉस्ट है। ठीक है, सो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जनरली मिसलेनियस कॉस्ट कोई नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट होंगी। आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, सो कोई छोटी छोटी कॉस्ट नहीं आएंगी आपके लिए। मिसलेनियस कॉस्ट 50 रुपीज़ पर यूनिट मैंने यहाँ पे वाइट लेवल में डाल दी। किस चीज़ की कॉस्ट है? प्रिंटिंग की कॉस्ट है। आप प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑफकोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई कॉस्ट हो सकती है। आप पैकिंग कर रहे हैं, आप कोई बबल रैप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रेट 50 रुपीज़ पर यूनिट की मैंने आपकी मिसलेनियस कॉस्ट डाल दी, जिसको 22,500 रुपये के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं एक मेटा एड्स की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने ना बहुत अच्छे स्टोर के मेटा एड्स की डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन किया, ना मैंने बहुत बुरे स्टोर को एक्सप्लेन किया। तो ऑन एवरेज आप 450 परचेज कॉस्ट देखने को आपको मिलती है। ये मैंने अच्छे स्टोर की बात करूँ ना मैं बुरे स्टोर की बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस मैंने इसको बिलो 150 भी देखा है, इन सम केसेस मैंने इसको अबव 1000 भी देखा है। ऑन न्यूअर स्टोर जनरली इट्स गोइंग टू बी हाई, बट जैसे जैसे आपका स्टोर पुराना होगा इट्स गोइंग टू बी लोअर एज वेल। सो ऑन एवरेज मैंने एज्यूम कर लिया 450 परचेज कॉस्ट है, विच इज डिसेंट, नॉट गुड नॉट बैड, इट्स समवेयर अराउंड द मिडल आप कह सकते हैं। 450 फॉल करती है। सो 202,000 जो है आपका ये एक्सपेंस है। इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो एडवर्टीजमेंट का ही होता है, इसमें और किसी चीज़ का भी एक्सपेंस आपका नहीं होता। अब हम बात करते हैं असली। सो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो रिटर्न्स का इशू है। सो अज्यूमिंग कि पाकिस्तान में मैं वाइट लेबल भी जो कर रहा हूँ उसमें मेरे से रिटर्न पे भी वो पैसे काटता है। जनरली बहुत सारे कोरियर सर्विसेज ऐसी भी सर्विस देते हैं, आपको डिपेंड करता है आप कौन से कोरियर को ऑप्ट करते हैं,
जिसमें वो रिटर्न के पैसे नहीं काटते। वो कहते हैं ठीक है आपने वन टाइम शिपिंग फी दे दी, दैट्स इनफ, लेकिन कुछ हैं, बल्कि आई वुड से मेजॉरिटी हैं, जो कि पैसे काटते हैं। सो 150 रुपीज़ भी अगर आप रिटर्न कॉस्ट काटते हैं, प्लस ऑफ कोर्स रिटर्न की वजह से आपका रेवेन्यू भी डाउन होगा। रेवेन्यू ऑफ कोर्स 2000 इंटू 100 यूनिट्स रेवेन्यू भी डिडक्ट करते हैं, तो 15,000 रिटर्न का आपकी अमाउंट लेस करेंगे, जो कि आपको कोरियर कंपनी को देनी पड़ेगी रिटर्न की वजह से। और साथ शॉपिफाई का जो रेवेन्यू आपका रिड्यूस होगा 9 लाख से, वो 2 लाख और रिड्यूस होगा, तो आप अराउंड 7 लाख का रेवेन्यू एक्चुअली में कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम अगर टोटल रिड्यूस करते हैं 15,000 बनती है हमारी इन वाइट लेवल। अगर इसी चीज़ को हम आके देखते हैं टोटल रिटर्न्स के अंदर, तो ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म जिस तरह बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं कुछ के एग्जांपल्स नाम लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बोलूंगा ऑन एवरेज जो 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक रिटर्न के ऊपर। सो अगर आप 300 रुपीज़ चार्जेस देते हैं एक रिटर्न के ऊपर, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 160 के साथ। सो आपकी 160 की जो रिटर्न कॉस्ट आएगी वो भी आएगी, प्लस 160 रिटर्न का आपका रेवेन्यू भी रिड्यूस होगा 900,000 से, तो टोटल अमाउंट 368,000 आपकी बन जाती है। सो आप देख सकते हैं कि जनरली रिटर्न्स का इम्पैक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हायर रिटर्न कॉस्ट, एंड सेकेंडली रिटर्न ज़्यादा होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी और जो आपका इनिशियल जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया वो भी रिड्यूस ज़्यादा होगा, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा फील होगा आपको। अगर अगले पॉइंट्स में आएंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जनरली हाई होती है। मैं आइडियली हम एनेबलर्स के अगर सिचुएशन के साथ जाएँ, तो मैंने आपको बताया था कि आपके सारे एक्सपेंसेस डाल के, सारी चीज़ों की कॉस्ट डाल के शुड बी अराउंड 1000 कॉस्ट। अगर आपकी 2000 की सेलिंग प्राइस है, ये हमारे क्राइटेरिया में बड़ा बड़ा पॉइंट मेंशन है कि अगर 2000 की सेलिंग प्राइस है तो शुड बी नॉट मोर देन 50% कॉस्ट। तो अगर आप 2000 पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका 1000 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा लीनियंसी रखने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1210 की डाल दी है कॉस्ट, जिसमें आपकी शिपिंग भी शामिल है, जिसमें आपकी पैकिंग भी शामिल है, जिसमें आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद 350,900 रुपीज़ आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म को देने पड़ते हैं, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को, कि आपके प्रोडक्ट के जो एक्सपेंस आए। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे अच्छा, ये रिटर्न्स रिड्यूस करने के बाद, ये सारी वैल्यूज एडजस्ट करने के बाद मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया। अगर आप ऑब्वियसली शॉपिफाई एंड ऐप सब्सक्रिप्शन, ऐप्स कौन से हो सकते हैं, रिलीजेड फॉर्म हो सकता है, मे बी किसी और एप्लीकेशन को आप यूज़ करें, ऑन एवरेज उसके $60 के करीब आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है, जो कि 18,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। अब अगर आप देखते हैं सारी की सारी टोटल जजमेंट्स निकालने के बाद आपने हालांकि बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाया, दिस इज रियली गुड परचेज कॉस्ट, इसके बावजूद आप एट द एंड ऑफ द मंथ 40,000 लॉस करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। अगर आप सेम सिचुएशन वाइट लेबल के अंदर देखते हैं, हालांकि आप रिटर्न्स की कॉस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक दफ़ा शिपिंग की कॉस्ट दे रहे हैं, एक दफ़ा रिटर्न्स की, हालांकि यहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उसके बावजूद यू आर मेकिंग 125,000 प्रॉफिट जस्ट ऑन 500,000 इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन की हैं कि हाउ। अक्सर क्वेश्चन ये होता है, लोग हवाई फायर करते हैं कि जी ऐसे हो सकता है, पर वो नंबर्स नहीं बताते। मैंने आपको नंबर्स के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन की है लाइव के, किस तरीके से आप 125,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना सकते हैं जस्ट विद 500,000 इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोगों का कंसर्न ये होता है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स बहुत, ऑब्वियसली रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज लिखी हुई है, उसके बावजूद आई एम showing you live how to make 125,000 profit with 500,000 investment। obviously इसमें सेल्स स्ट्रेटजी है, 450 कॉस्ट को कैसे मेंटेन करना है, इट्स अ बिग चैलेंज। ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हम आपको ईवीएस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, हम आपको बूट कैंप के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट को गाइड करते हुए चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ यू कैन अचीव दिस फिगर्स। सब सवाल मेरा ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई फिर ड्रॉप शिपिंग का फायदा क्या, वाइट लेबल ही क्यों नहीं सारे करते? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट गैप जो है वो बहुत बड़ा है। मेरा आपको क्या मशवरा है? मेरा आपको मशवरा ये है कि आप 450 को एम ना बनाए पर मंथ सेल्स, आप 150 को पर मंथ का एम बना लें, कोई इशू नहीं है। ड्रॉप शिपिंग शुरू में करना, अगर आपके पास ऑलरेडी नीच सेलेक्टेड नहीं है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें, लेकिन ऑफ कोर्स उसको प्रोलॉन्ग कभी भी ना करें। ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म्स आपको कभी भी मुनाफा नहीं बनाने देंगे, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन आपको कम से कम ये जरूर बता देंगे कौन सा प्रोडक्ट आपका चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं चलेगा। As soon as you identify within those 50 to 60 सेल्स के ये प्रोडक्ट मेरा चलने वाला है, इमीडिएटली अपने आप को वाइट लेवल में शिफ्ट करें। 500,000 इन्वेस्टमेंट इस वजह से क्योंकि मैंने 450 की बजटिंग की है, आप 150 की बजटिंग के साथ चले जाएं। 150 की बजटिंग को डिवाइड कर लें तो आपका अराउंड 250,000 की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन लॉन्च वाइट लेवल स्टोर इन पाकिस्तान एज वेल फॉर 200,000। लेकिन स्टार्ट का एम जो होना चाहिए वो सस्ती इन्वेंट्री ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और लेटर ऑन इसको ग्रो करके आप वाइट लेवल में शिफ्ट करें। ये लाइव फिगर्स आपके सामने इसलिए मौजूद हैं ताकि इससे आप अज्यूम कर सकें कि व्हेन आई स्टार्ट माय ओन स्टोर इवन इन पाकिस्तान, मे बी यूएई के अंदर, मे बी यूके के अंदर, यूएस के अंदर, तो किस तरीके से केस स्टडीज के तौर पे फिगर्स मुझे देखने को मिल सकती है।
तो आई होप कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली आपको ये फिगर्स वेरी वेल ऑफ क्लियर हो. ऑफ कोर्स आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस फॉर अदर मार्केट प्लेसेज एज वेल. अगर आप यूई में लॉन्च करें तो ये फिगर्स किस तरीके से होंगे, अगर आप यूके में लॉन्च करें तो फिगर्स किस तरीके से होंगे, यूएस में करें तो किस तरीके से. इस सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूंगा. एंड होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर पूछे एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू देयर. आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह ताला इन अनदर वीडियो. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.